लें जी। तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से करना है। अच्छा, मैं दोनों मैकेनिज्म्स आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, लाइक वहीं पे क्लियर हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोगों ने करने हैं, इसके दो पोर्शन है इस रिएक्शन का ना। एक है एसाइलेशन या अल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। अल्काइलेशन के अंदर हम लोग अल्काइल ग्रुप अटैच करवाते हैं, हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करवाते हैं अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप, ठीक है। और एसाइलेशन के अंदर हम नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम लोग एसाइल ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन को करवाना किस तरीके से है, आप लोग एक दफा जब पूरा रिएक्शन गो थ्रू हो जाएगा तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको अल्काइलेशन बता देता हूँ, और अल्काइलेशन का सबसे पहले हम लोग पूरा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। अल्काइलेशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक बेंजीन रिंग लिया हमने, बेंजीन रिंग के अंदर हम लोगों ने अटैच करवा ऐड करवा दिया आर सी एल। व्हाट इज आर सी एल हियर, ये आर सी एल क्या चीज है भला? बच्चों ये आर सी एल किस चीज का फॉर्मूला है? महा अल्काइल रेडिकल है वैसे ये तो। अल्काइल रेडिकल तो आर हो गया, जब उसके साथ सी लगा हुआ है, सी एल लगा हुआ है, तो अब क्या चीज बनेगी? क्या मतलब? आर सी एल एक कंप्लीट चीज है ना, अल्काइल रेडिकल होता तो खाली आर होता, लेकिन आर के साथ अब सी एल लगा हुआ है, तो ये अल्काइल क्या होगा? देखो आर हो गया अल्काइल और सी एल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड। तो आपने अल्काइल हैलाइड इसके अंदर ऐड करा देना है। जब आप अल्काइल हैलाइड इसके अंदर ऐड कराओगे तो अब होगा क्या कि ये जो आर है, बल्कि हम लोग सिंपल पहले रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से हम लोगों ने कराना है। ये वाला क्लोरीन यहाँ पे मौजूद एक हाइड्रोजन लेके बना देगा HCl, और रिमेनिंग जो आपके पास ये आर है, ये आर उसकी जगह पे जाके लग जाएगा। तो जो हमारे पास नई प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी इस तरह से बेंजीन रिंग लगा होगा और साथ ही साथ यहाँ पे आर लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, क्लोरीन जो थी वहां पे, जो भी अल्काइल रेडिकल है, इसने वहां से हाइड्रोजन लेके HCl बना दिया, और रिमेनिंग साथ में आपके पास जो आर है वो जाके उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज बॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यूजुअली जब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो कैटलिस्ट यूजुअली हम लोग AlCl3 ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने हैलोजिनेशन को देखा था लास्ट टाइम, तो उसके अंदर भी हम लोग AlCl3 ऐड करे थे। इस जगह अगर हम लोग अब RCl ऐड करा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स ऐड करा रहे हैं, तो वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करा रहे हैं। इस रिएक्शन की किसी को समझ ना आई हो तो पूछ लो मुझसे भी, फिर मैं इसका मैकेनिज्म करवाता हूँ। बच्चों ये रिएक्शन क्लियर हो गया? सर ये किस तरह आएंगे, हमें जो कल भी आपने रिएक्शन सारे करवाए हैं हम्म। ये लॉन्ग के तौर पर आएंगे? अगर शॉर्ट आता है तो हम किस तरह लिखेंगे? शॉर्ट अगर आता है तो वो आपसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर लेट से पूछ रहा है तो यही वाला रिएक्शन लिख दो। अगर इसका मैकेनिज्म पूछेगा तो वो भी 2 लाइन का है, वो भी शॉर्ट में बता सकते हो आप। ओके। नेम से यूजुअली आ जाते हैं, और या जनरल मैकेनिज्म भी उसका पूछ सकता है, नाम से दे सकता है कि बेंजीन रिंग की अल्काइलेशन कर दो, बेंजीन रिंग की आप नाइट्रेशन करा दो, सल्फोनेशन करा दो, या हैलोजिनेशन करा दो। नाम से यूजुअली आपसे पूछ लेता है, या वैसे भी आपसे पूछ सकता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं Cl2 ऐड कराऊंगा तो किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या चीज बनती है। इस तरह से भी तो दो तरीके से, जैसे आप लोगों ने 8 चैप्टर के रिएक्शंस किए हैं, ये भी उसी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो खैर ओके। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से है। तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो इसका रिएजेंट है और जो इसका आपके पास है कैटलिस्ट, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएजेंट है हमारे पास RCl और कैटलिस्ट है हमारे पास क्या कैटलिस्ट है भाई? AlCl3। ये दोनों रिएक्ट करके एक पॉजिटिव स्पीशी बनाएंगे और एक नेगेटिव स्पीशी बनाएंगे। अब पॉजिटिव स्पीशी बनाएंगे R पॉजिटिव,
और नेगेटिव स्पीशी हमारे पास बनेगी AlCl4 नेगेटिव। कल अभी हम लोगों ने इसके मैकेनिज्म में पढ़ा था। अब बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव अटैक करेगा या नेगेटिव अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव अटैक करे या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का मैकेनिज्म पढ़े हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। लेट्स से हम लोगों के पास जो बेंजीन रिंग है वो इस तरह से है, इसके ऊपर आर पॉजिटिव ने अटैक किया तो क्या होगा? आर पॉजिटिव ने अटैक किया तो क्या हुआ करता था? बेंजीन रिंग वैसे का वैसे रहा करता था, और इसकी एक जगह से साथ में आर हो जाता है, यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से। ठीक है, वैसे यहाँ पे दो बॉन्ड्स रह जाती हैं, ये जो हम सर्कल बना रहे हैं ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बना लो, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपने शो कराना है तो एक बॉन्ड यहाँ पे शो कराओगे और एक बॉन्ड यहाँ पे शो कराओगे, तीसरी बॉन्ड शो नहीं करोगे क्योंकि उसकी जगह पे वो पॉजिटिव चार्ज आ चुका हुआ है। खैर, तो ये एक अनस्टेबल स्पीशी आ जाती है। अब इस अनस्टेबल स्पीशी के ऊपर कौन अटैक करेगा बच्चों? इस अनस्टेबल स्पीशी पे आप कौन अटैक करेगा? ये है वो अनस्टेबल स्पीशी आर एच एंड पॉजिटिव। अब इस पे किसने अटैक करना है, बोलो कोई? बच्चों कोई तो बोलो। जी, बेस अटैक कराएगी इसके ऊपर, बेस अटैक करेगी, AlCl4 अटैक करेगा इसके ऊपर। तो हम लोग लिख लेते हैं AlCl4 नेगेटिव। तो एक क्लोरीन जो है ये यहाँ से हाइड्रोजन लेके बना देगी HCl, साथ आपके पास बच जाएगा AlCl3, और साथ में आपके पास जो आखिरी चीज बच जाएगी वो एक अल्काइल रेडिकल वाला स्ट्रक्चर बच जाएगा। समझ आ गई बच्चों? रिएक्शन क्लियर है ये? हाँ जी बच्चों, पता लग गया इस रिएक्शन का? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? कहाँ हो? आवाजें नहीं आ रही तुम लोगों की। बच्चों समझ आ गई है इसकी? जी आ गई है। चलो ठीक है, बोला तो करो, कम से कम मुझे तो पता चले कि तुम लोग आगे क्या करियो। जब कोई पढ़ा रहा हो तो फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं ना करते। जी जी, तो जब सवाल पूछा जाए तो आगे से जवाब देना लाजमी है। खैर, तो ये हम लोगों अच्छा ने अच्छा। मैकेनिज्म पढ़ लिया अल्काइल रेडिकल का। अब इसकी हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग इसके करते हैं? अब आर की जगह पे हम लोग एक मिथाइल रेडिकल लेके लिख लेते हैं ताकि हम लोग को इसकी समझ आ जाए। तो अगर हम लोग उसका ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो इस तरह से होगा। मैं अब जल्दी जल्दी में सारे कर देता हूँ, आप लोगों ने अब इसको समझ लेना। ये इस तरह से ऑफ बेंजीन रिंग, जल्दी जल्दी में नहीं करने, आराम आराम से। इसके ऊपर HCl ने अटैक किया, CH3Cl ने। ठीक है, अटैक करने के बाद इसके ऊपर आ जाएगा CH3, और साथ हमारे पास बच जाएगा HCl। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गया। जब हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म करना है तो मैकेनिज्म के अंदर यहाँ लिख लेते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले क्या होगा? CH3Cl और AlCl3 ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे CH3 पॉजिटिव, साथ में बना देंगे AlCl4 नेगेटिव। सबसे पहले बेंजीन रिंग पे अटैक करने वाली चीज होगी CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव जब इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा? इस तरह से बेंजीन रिंग, एक तरफ CH3 लगा होगा, तो एक तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा और एक हाईली पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। साथ में आपके पास बन जाएगा बस कुछ नहीं, यही है।
अब इसके ऊपर अटैक करेगी, ये हम लोग वही स्पीशी बना लेते हैं, अनस्टेबल स्पीशी जो हमारी है CH3 एक तरफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर अटैक करेगा AlCl4 नेगेटिव, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन मिलके बना देंगे HCl, साथ हमारे पास बचेगा AlCl3, साथ हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग जिसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो ये टॉलीन हमारे पास बन जाएगी। समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो ये उसकी एग्जाम्पल के तौर पे एक हम लोगों ने उसकी एक कर ली है। ठीक है, तो अल्काइलेशन की एक एग्जांपल आप लोगों ने कर लेनी है। सबसे पहले जब आपने लिखना है तो आपने इसको सबसे पहले आप लोगों ने इसकी जनरल इक्वेशन लिखनी है, ये वाली जो इसकी मेन इक्वेशन है, फिर आपने इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है और लास्ट पे आपने इसकी एक एग्जांपल दे देनी है जैसे मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है दैट इज एसाइलेशन। करके आए दोबारा। क्या कह रहे हो? माविया क्या हो गया बेटा? अच्छा, एसाइलेशन के अंदर अब क्या होगा कि आपने एसाइल रेडिकल अटैच कराना है। अब वो किस तरीके से अटैच कराना है मैं आपको थोड़ा सी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। बेंजीन रिंग वैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, बेंजीन रिंग। अब इसके ऊपर जो चीज अटैक करेगी वो RCl नहीं होगा, वो होगा RC डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की बजाय हम लोग एसाइल हैलाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिड हैलाइड एक्चुअली अटैच करा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब एसिड हैलाइड हम लोग लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और हमारे पास बन जाएगा एक कंपाउंड इस तरह का C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ हमारे पास HCl बच जाएगा। ठीक है, सेम वही रिएक्शन है, बस इसके अंदर R की जगह पे RC डबल बॉन्ड O आया हुआ है। ठीक है, पता लगा बच्चों? हेलो जी चल गया। जी, तो इस तरह से ये इसका हो गया ओरिजिनल पूरा रिएक्शन। जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले कौन दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी? मैकेनिज्म अगर आपको लिखना पड़े, बल्कि आप अगले पेज पे लिखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर कौन सी दो चीजें आपस में अटैक करेंगी बच्चों? मैकेनिज्म तो मुझे लिखवा दो कोई। हेलो, बीआर वाला। BR तो इस सारी जिंदगी में हम लोगों ने नहीं देखा। AlCl3 पॉजिटिव और RCl ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद एक पॉजिटिव स्पीशी बनाएंगे एंड दैट इज, बल्कि RCl हम लोग क्यों लिख रहे हैं बच्चों? तुम लोग आज होश में नहीं लग रहे। RC डबल बॉन्ड O Cl इस तरह से। तो अब इसके अंदर से क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव स्पीशी बनेगी और इसके साथ ही एक नेगेटिव स्पीशी बनेगी एंड दैट इज AlCl4 नेगेटिव में। ठीक है, तो अब सबसे पहले अटैक कौन करेगा रिंग के ऊपर? अगर हम लोग बेंजीन रिंग देखें तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करने वाली सबसे पहली स्पीशी होगी RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव वाली। ये जब अटैक करेगी उसके ऊपर तो अटैक करने के बाद क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O R और साथ में हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्पीशी अटैक करेगी और वो हमारे पास ये रही। ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी जब अटैक करेगी तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन ये दोनों मिलकर बना देंगे HCl, साथ हमारे पास बचेगा AlCl3 और रिमेनिंग जो चीज हमारे पास रिंग वाली बच जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट जो इसकी बननी है वो बन जाती है। पता चल गया बच्चों इसका? यस। ओके, तो
ये हो गया। अब इसके बाद अगर हमने इसकी एग्जांपल करनी है तो CH3 वाली एक एग्जांपल ऐड करा लो आप उसके अंदर। हम लोग करके देख लेते हैं। ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, इसके ऊपर आपने अटैक कराना है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl का इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हमारे पास बनता क्या है इस तरह से, और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 और साथ हमारे पास बच जाता है HCl। अगर हम इसका मैकेनिज्म लिखें तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और AlCl3 आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास बना देंगे AlCl4 नेगेटिव ऑफ, सॉरी नेगेटिव में AlCl4 नेगेटिव बनाएंगे और हमारे पास बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। सबसे पहले रिंग के ऊपर अटैक करने वाली चीज़ होगी पॉजिटिव CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अटैक करने के बाद उसके ऊपर अटैचमेंट ले लेगी और बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन निकला होगा और ये एक हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद अटैक करेगा आपके पास नेगेटिव जो कंपाउंड है, और नेगेटिव कंपाउंड हमें पता है हमारे पास कौन सा है। नेगेटिव कंपाउंड है हमारे पास AlCl4। ये जो AlCl4 है इसमें से ये हाइड्रोजन और एक ये क्लोरीन, ये में बना देंगे HCl। साथ आपके पास बच जाएगा AlCl3 और साथ आपके पास बच जाएगी वो बेंजीन रिंग जिसके ऊपर अब C डबल बॉन्ड O CH3 ये कंपाउंड लग चुका है। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इसी तरह से आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, जिसके अंदर स्टार्ट के अंदर आप लोगों ने इसका एक जर्नल मैकेनिज्म, जर्नल रिएक्शन बताना है, उसके बाद मैकेनिज्म बताना है जर्नल के साथ, और फिर आप लोगों ने उसकी एक एग्जांपल दे देनी है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, पता चल गया बच्चों इसका? जी चल गया। शुक्र है। आज बच्चों तुम लोग बहुत ही लाइक अजीब सा बिहेवियर दे रहे हो, लाइक सोए हुए हो, क्या कर रहे हो, किसी काम में बिजी और शामिल हो गए? लेक्चर सुनो। लग गया समझ, तो बताओ ना मुझे आवाज भी तो आए। अच्छा खैर, तो इस इसमें से किसी ने कुछ नहीं पूछना, आप क्लियर है सारा? यस। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोगों ने अब और यस सर, क्लियर है सब कुछ। शुक्र शुक्र। अब बुक में से इसको दिखा दूं एक दफ़ा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। बुक अगर आप लोग देखो तो लो जी, ये आपके पास बुक आ गई। सबसे पहले ये देख लो, ये उसने अल्काइलेशन क्रिटिकल क्रैफ्ट रिएक्शन बताया हुआ है, एसाइलेशन और अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन है। तो सबसे पहले ऊपर उसने जर्नल रिएक्शन बताया जिसके अंदर बेंजीन RX के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और R उसके ऊपर जाकर अटैचमेंट ले लेता है। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले रिएजेंट और कैटलिस्ट आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद AlCl4 बन जाता है, साथ ही में आपके पास R पॉजिटिव बन जाता है। ये करने के बाद सबसे पहले अटैक करेगा R पॉजिटिव और अटैक करने के बाद बना देगा एक कार्बोकेटाइन जो कि एक हाईली पॉजिटिव चार्ज स्ट्रक्चर है। जब वो बना लेगा और बनाने के बाद AlCl4 अब उसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन लेके HCl बना देगा और AlCl3 बच जाएगा। साथ में जो R वाला अल्काइल बेंजीन है वो मौजूद है। एग्जाम्पल जब आपने इसकी देखनी है, मैंने तो आपको मैकेनिज्म भी एग्जाम्पल में करके बता दिया, लेकिन आपकी बुक सिंपल एक जर्नल रिएक्शन मैकेनिज्म में करके बताती है और उसके अंदर CH3Cl ले लिया जिसकी वजह से टॉलिन बन जाती है। ठीक है ना, तो ये इजी सा एक रिएक्शन है। अगर आप दूसरा वाला देखो तो इसके अंदर RC डबल बॉन्ड OCl और AlCl3 के साथ रिएक्शन करके RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव में एक कंपाउंड बन गया ये, और साथ में AlCl4 नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे ही अटैक करेगा तो उसके ऊपर अटैचमेंट ले लेगा और एक हाईली पॉजिटिव कंपाउंड अनस्टेबल जो है, जो ट्रांजिशन है वो बना देगा। वो बना देने के बाद AlCl4 नेगेटिव उसके ऊपर अटैक करेगा, HCl बना देगा, AlCl3 बनाएगा और साथ में एसाइल बेंजीन बन गई है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, अगर CH3 वाला आप ये कंपाउंड इस्तेमाल करो तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड एज एस्टोफिनोन
यानी कि बेंजीन रिंग, आगे C डबल बॉन्ड O और आगे CH3 अगर लगाओ तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एस्टोफिनोन। ठीक है, तो ये एसिटोफिनोन है। कोई मुझे बता सकता है कि इसको हम एसिटोफिनोन ही क्यों कह रहे हैं, इसका नाम कहाँ से आया एसिटोफिनोन बच्चों? कोई आंसर देना चाहे? एनी गेसेस? एस्टोफिनोन क्यों कहते हैं इसे? नो? हाँ सर बोलो बेटा। सहर, एस्टोफिनोन क्यों कहते हैं बेटा इसको? कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है। चलो एक काम करते हैं, इसकी तुम लोगों ने नोमेनक्लेचर की मुझे रीजन बतानी है। अब इस कंपाउंड को एस्टोफिनोन कहते क्यों हैं, इसकी रीजन अब आप लोगों ने मुझे कल बतानी है। ठीक है, अब ये कल आप लोगों ने इसकी मुझे रीजन बतानी है लेक्चर के स्टार्ट के अंदर ही, और मुझे याद करा देना क्योंकि मुझे भूल जाता होता है। खैर, समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? की किसने कुछ पूछना तो नहीं यहाँ तक? जी आ गई, और थोड़ा सा ऊंचा बोल लें, आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है? जी चलो अच्छा, पता लग गया ना इसका अब? जी। और क्या पढ़ना है हम लोगों ने इसके अलावा? उर्दू, पाक स्टडी। ठीक है,